So thank you so much. Thank you for joining me this morning and welcome to गीता चर्चा। तो आज की गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कल की गीता चर्चा में अध्याय 11 भाग 2 की चर्चा की, जहाँ पर हम विराट रूप के दर्शन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन। आज की इस गीता चर्चा में हम भक्ति योग जानेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। ये हमारा मेडिटेशन है, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं। यूनिवर्स को हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को याद कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, अपने गुरुओं को याद कीजिए। इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, जिसने हमारे इस जीवन को चलाने के लिए सब कुछ हमारे जीवन को चलने के अनुकूल किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस ब्रह्मांड को। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। मन में एक अच्छा सा विचार लेकर आइए और बोलिए तथास्तु। विचार लेकर आइए जैसे मेरा दिन बहुत अच्छा है, और बोलिए तथास्तु। तो आइए मंत्र जाप करेंगे। मंत्र है हमारा, जो हमारा मंत्र जाप हम करते हैं वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। तो आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निवेश ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना है? विराट रूप के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे केशव, आप मुझे बताइए, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निवेश ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते करते हैं, फोकस करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, सदैव लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम शुद्ध माने जाते हैं। जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, बिना किसी कर्म फल को चाहे, बिना किसी इंद्रिय को तुरंत किए और इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति एक समान भाव से रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से सरल है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनशील है, अचल तथा ध्रुव है। यह समस्त लोगों की कल्याण में संलग्न रहकर आखिर में मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सबके साथ, चाहे उनका शत्रु है, चाहे उनका दोस्त है, चाहे उनका मित्र है, तो सबके साथ एक समान भाव से रहते हैं और वो परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनशील है। अचल, जो स्थिर है, अचल नहीं है, इधर उधर नहीं डग जाता है, वो अचल है, जो स्थिर है तथा ध्रुव है। वह समस्त लोगों के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। इसके बाद में
आखिर में वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के प्रत्यक्ष निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्ट का आवश्यक है। जो लोग सोचते हैं भगवान तो निराकार है, लेकिन कृष्ण तो निराकार नहीं है, क्योंकि वो जन्म लेता है, वो तो अजन्मा होता है। अगर वो उससे लगाव है कि परमेश्वर से ऐसा ही होता है, तो वो मेरी भक्ति में नहीं है। उनके लिए ये प्रगति कष्टदायक है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अगर वो किसी चीज से उन्हें लगाव है, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझे ही सब कुछ समर्पित कर दे और अविचलित भाव से कभी भी डगमगाए नहीं अपने भाव से, जो भी उसका भक्ति भाव है, मेरी भक्ति करे और मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पास मैं जन्म मृत्यु के सामर्थ्य से शीघ्र उद्धार करने वाला। जो मेरी निरंतर सेवा करते हैं और जो मेरी भक्ति में रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, जब काम रहते हैं और वो मुझे ही जो कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य पालन करते हैं, ये सब मुझे समर्पित करते हैं। मैं उनके लिए हे पास जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। जिस प्रकार तुम निसंदेह मुझमें हमेशा याद करोगे। हे अर्जुन, मुझ भगवान में भगवान समझकर भगवान जानकर अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि अपनी सोच में अपने ध्यान में मुझे लेकर आओ। तुम इस प्रकार निसंदेह मुझमें ही वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपनी चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर सकते हो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। अगर किसी वजह से अर्जुन भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो कर्म करने का प्रयास मेरे लिए कर्म करो। जो भी आप करते हो, जो भी तुम करते हो, उसे मुझे समर्पित कर दो, मुझे अर्पित कर दो और उसके बाद तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करो। यदि तुम मेरे इस भावनात्मक में कर्म करने में असमर्थ हो, ऐसे कर्म नहीं कर पाते हैं कि मेरे भावनात्मक में कर्म करने चाहिए, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयास। अगर तुम ऐसी भावना भी नहीं लेकर आना चाहते कि सारे फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित अपने आप में स्थिर होने का प्रयास, उससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। यदि तुम ऐसा अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। क्या परित्याग से मनुष्य मन शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव एक ही भाव से रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मधर्मी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि से
स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हे अर्जुन, जो किसी को ईर्ष्या नहीं रखता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं है, जो सुख और दुख में एक जैसा ही रहता है, संकीर्ण है, सदैव आत्मतुष्ट होता है, अपनी आत्मा का ध्यान रखता है और आत्मतुष्ट है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरी भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है।